नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 का भूगोल, समकालीन भारत का भूगोल, जिसका हम लोग एक एक करके पहले सारांश को समझते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव। हर एक चैप्टर का हम लोग 2 भाग में वीडियो बनाएंगे, ताकि एक बार में आप ज़्यादा बोर ना हो जाए। दो दो बार में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो इंटरेस्ट के साथ हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, पश्चिम गोलार्ध में, या फिर उपरोक्त सभी। तो भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। दूसरा क्वेश्चन देखो, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? पहला ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? भारत का देशांतरी विस्तार कितना? 8 डिग्री 6 मिनट पश्चिम से 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम तक, या 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देशांतरी विस्तार पूछा है, तो इसका कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 60 मिनट 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से होकर गुजरता है? कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 23.5 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक, या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। 5 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? 6 राज्य, 5 राज्य, 10 राज्य, या फिर 8 राज्य। तो इसका सही जवाब क्या है? 8 राज्य से होकर गुजरता है। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखें कि भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, भारत के मुख्य भूभाग भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग भारत के नक्शा में देखें, अगर दक्षिण पूर्व में कौन सा है इधर, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है? भारत का दक्षिण पश्चिम में, इधर दक्षिण पश्चिम में, तो कौन है? लक्षद्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खाली जगह अरब सागर में है, या बंगाल की खाड़ी में है, या तस्मान सागर, या इनमें से कोई नहीं। तो अंडमान एवं निकोबार कौन से खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? तो इधर कौन सा सागर है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु स्थित है इंदिरा पॉइंट, बंगाल की खाड़ी, तस्मान सागर, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ दक्षिणी बिंदु इधर नीचे का बात किया जाए, तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। कौन सा है? इंदिरा कॉल। ये नाम याद रखना, आगे भी कंपटीशन में ये काम देता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 2.4%। कितना है? 2.4%। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन का अगर हम लोग देखें, तो भारत की स्थल सीमा रेखा कितना है? भारत का स्थल सीमा रेखा कितना है? 13,400 किलोमीटर, या 15,200 किलोमीटर, या 11,200 किलोमीटर, या 13,400 किलोमीटर। तो स्थल सीमा रेखा
कितना है 15,200 किलोमीटर। अगर भारत का सीमा रेखा की बात किया जाए तो इधर क्या है समुद्री सीमा रेखा, इधर वाला सीमा रेखा का बात किया जा रहा है तो वो कितना है 15,200 किलोमीटर। वहीं अगर भारत की बात करें कि भारत के समुद्री तट रेखा कितना है, ये गुजरात से लेके यहाँ पश्चिम बंगाल तक समुद्री तट रेखा कितना है 5,716.6 किलोमीटर या 7,216.6 किलोमीटर या 6200 किलोमीटर या 5,315 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब कितना है 7,516.6 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 का बात करें तो भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है, भारत का पूर्व में कौन सा सागर स्थित है, इधर पूर्व में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तस्मान सागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बंगाल की खाड़ी। और भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है अरब सागर, पश्चिम में कौन है अरब सागर। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार कितना है 30 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री या फिर 15 डिग्री। तो इसका सही जवाब क्या है 30 डिग्री इसका विस्तार है। आगे बात करते हैं कि भारत के मानक यामोत्तर माना गया है किसको 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर को या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को या ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसको माना गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक समयांतर जो पूरा भारत में लागू किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 21 भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर या फिर 97 डिग्री 25 मिनट पहला है 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो किसको माना गया है 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम देशांतर या फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर या ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो किससे नहीं गुजरता है उड़ीसा से नहीं गुजरता, बाकी हर जगह से कर्क रेखा गुजर रही है। क्वेश्चन नंबर 24 का बात करें कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है एलिफेंटा, न्यू मोर, रामेश्वर या फिर लक्षद्वीप। तो कौन है रामेश्वर, जहाँ पे राम भगवान सेतु बनाने के समय पूजा किए थे। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट सीमा वाला राज्य कौन सा है सबसे ज्यादा समुद्री तट सीमा को घेरता है। तो वो कौन सा है गुजरात है, सबसे ज्यादा तट सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है गुजरात है। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य है 22, 25, 28 या फिर 29। तो इसका सही जवाब क्या है 28, 29 हुआ था लेकिन अभी कितना है मात्र 28। और 27 नंबर भारत की मानक यामांतर कहाँ से होकर गुजरता है मिर्जापुर से, नैनी से या मुंबई से या दिल्ली से। तो सही जवाब क्या है इसका मिर्जापुर से। भारतीय संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है 8, 9, 10 या फिर 7। पहले 7 था लेकिन अभी कितना हो गया है 8, इसलिए इसका सही जवाब कितना होगा ए। आगे देखो जमशेदपुर से हजारीबाग जाने के क्रम में कौन सी रेखा को पार किया जाता है कर्क रेखा को। कौन सी रेखा को कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा ये भारत में है ही नहीं। आगे अगर हम लोग बात करें पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर, यहाँ पूर्व से लेके पश्चिम तक तो कितना है 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितना है ऐसे में उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितना है 3214 किलोमीटर। और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कर्क रेखा काटती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें
तो 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना कम हो गया था? 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर या फिर 7000 किलोमीटर? कितना कम हो गया था? 7000 किलोमीटर, जो यूरोप से भारत आने के क्रम में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 34 देखो, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितना समुद्री मील है? 24 समुद्री मील, 15 समुद्री मील, 12 समुद्री मील या फिर 36 समुद्री मील? तो कितना है? 12 समुद्री मील है। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार? किसको छूता है? नेपाल को छू रहा है। किसको? नेपाल को। अगला क्वेश्चन देखो, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, या फिर कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मीनाकाय को, या लिटिल अंडमान और कार निकोबार को? तो किसको करता है? लक्षद्वीप और मीनाकाय को। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किस से मिलती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, चीन और भूटान से, बांग्लादेश और नेपाल से, या फिर उपयुक्त सभी? किससे मिलता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। किससे मिल रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। भारत की सीमा उत्तर में किससे मिलता है? उत्तर दिशा में भारत की सीमा किससे मिलता है? चीन से, नेपाल से, भूटान से, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब क्या है? उपयुक्त सभी। सबसे मिल रहा है। किससे मिल रहा है? भारत की सीमा पूर्व में किससे मिलती है? भारत की सीमा पूर्व में किससे मिलता है? म्यांमार से, या फिर बांग्लादेश, भूटान, ए और बी दोनों? तो भूटान पूर्व में है ही नहीं, तो किससे मिल रहा है? म्यांमार और बांग्लादेश से। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40, भारत के दक्षिण में समुद्र पार करके 2 द्वीप समूह राष्ट्र है, म्यांमार और बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, भूटान और म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। समुद्र पार करके, समुद्र पार कौन है? श्रीलंका और मालदीव है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? उसको क्या नाम से जाना जाता है? पाक जल संधि के नाम से। आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, या फिर अरब सागर? कौन खाड़ी है? तो पाक की खाड़ी है, मन्नार की, आदम ब्रिज के उस पर। आदम ब्रिज के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, या फिर अरब सागर? तो दक्षिण में कौन है? मन्नार की खाड़ी। उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन में देखो कि 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करते हैं? उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मीनाकाय को, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को? तो किसको अलग करता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या फिर बिहार? तो कौन है? राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि, जबकि यहाँ का जनसंख्या काफी कम है। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, या फिर भारत और चीन को? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करता है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरता है? तो मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, या फिर उपयुक्त सभी? तो इन सभी से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 48 का बात करें तो डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? डूरंड रेखा इनमें से किसको अलग करती है? भारत म्यांमार को, भारत पाकिस्तान को, या फिर भारत अफगानिस्तान, भारत चीन? तो किसको अलग करता है डूरंड रेखा? भारत और अफगानिस्तान को। रामेश्वर कौन से द्वीप में अवस्थित है? अंडमान में, न्यूमोर द्वीप, या पंबन द्वीप, या फिर लक्षद्वीप? तो इसका क्या हो जाएगा? पंबन द्वीप में स्थित है। कहाँ पे? पंबन द्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 का अगर बात करें कि ग्लोब पर भारत की अवस्थिति है दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में, पूर्व एशिया में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पे स्थित है ये? दक्षिण एशिया में। एशिया महादेश में अगर हम लोग देखें तो ये सबसे नीचे स्थित है।
और क्वेश्चन नंबर 51, भारत कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है? 33.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर या 23.5 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 0 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? 8, 7, 9 या फिर 10? तो इसका सही जवाब क्या है? 9। अगर हम लोग इसको अगर पूरा भारत का नक्शा में अगर देखें तो भारत का नक्शा भी हम पिछला वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि भारत का नक्शा कैसे याद किया जाता है। तो आप चाहे तो उसका भी देख सकते हैं, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद।